अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट उज़ैर अवान। आप जानते हैं मेरा टॉपिक जियो पॉलिटिक्स है, ख़ित्ते की सियासत पे बात करना है, बट स्टिल मैं स्पोर्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि ये सारी चीज़ें जो कनेक्टेड हैं वो सारी सियासत से ही रिलेटेड है। सियासत की वजह से ही जो सब कुछ हो रहा है ये हो रहा है, इसीलिए मैंने समझा कि मैं क्रिकेट को इसमें लेकर आऊँ, क्योंकि सियासत बना दिया गया है हमारे हमसाया ममालिक या बिग थ्री या वेस्टर्न ब्लॉक जो भी आप कह लें, इन सब ने इसको सियासत बना दिया है और अब हम इसीलिए इसमें जंप कर चुके हैं। इसलिए अब हम इस पर थोड़ी सी बात करेंगे और मैं समझता हूँ क्योंकि रिसेंटली कल ही जब हमारे फवाद चौधरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और हमारे इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें उठाई गई हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं थी बट अनएक्सपेक्टेड ज़रूर थी। उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह और मैं कुछ पॉइंट्स भी लेकर आया हूँ, मैंने कुछ चीज़ें भी नोट डाउन की थी और उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, मैंने जिस दिन ये सारी चीज़ें हुई उसी दिन जिस दिन हुई उसके घंटे बाद मैंने वीडियो बनाई और मैंने ये चीज़ क्लियरली बोल दी कि सब में भारत इन्वॉल्व है, डायरेक्टली है, इनडायरेक्टली है। अब ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई, हमारी एजेंसीज किसी न किसी दिन ये चीज़ें क्लियर कर देगी और बहुत जल्द कर देगी इंशाल्लाह। हमें अपनी एजेंसीज पे भरोसा है। जिस तरह उन्होंने 2 दिन के अंदर ही ये चीज़ें क्लियर कर दी, उन्होंने बताया, ये देखें किस तरह से इमेज हुई, इन सब पे हम बात करेंगे। देखें, मैं आपको बताता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे उन्होंने कहा देखें हमने इनको इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड की, हमने इनको हर तरह की आसाइश दी, हमने इनको, आपको पता है अभी रिसेंटली बिल आया है 27 लाख रुपया तो सिर्फ बिल बना है, सिर्फ चावलों का जो खाना पुलिस वालों को, पर्सनल्स को जो प्रोवाइड किया गया था उसका सिर्फ 27 लाख रुपया बिल बना है, जो 5 दिन ट्रेनिंग के दरमियान वो लोग खाते रहे हैं। वो सारा किधर गया? फिर उसके बाद होटल्स के अंदर जो इनको आसाइश दी गई, सहूलत दी गई, फिर प्रोटोकॉल में जो रास्ते बंद होते थे, हर चीज़ के ऊपर एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है हमारी गवर्नमेंट को, हमारे बोर्ड को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। गवर्नमेंट तो चलें बाद में आती है, पहले बोर्ड आता है, बोर्ड के लिए बहुत बड़ी बात है, बोर्ड ने इतना बड़ा लॉस उठाया। इसके ऊपर क्लियरली रमीज़ राजा ने बोला कि हम इनको नहीं छोड़ने वाले। क्यों नहीं छोड़ने वाले, इसकी रीज़न है। देखिए, अकॉर्डिंग टू देम इनको पहले से धमकियाँ मिल रही थी, ठीक है। पहली धमकी इनको मिलती है जी, वो कहते हैं जी तहरीक तालिबान के जो स्पोर्ट्स पर्सन है एहसानुल्लाह एहसान साहब, एहसानुल्लाह जो एहसान है, उसने फेसबुक पे पोस्ट बना के डाली है और पोस्ट बना के डाली है और वो धमकी है इनके लिए तालिबान के उसने, और वो पोस्ट उसने अगस्त में डाली थी लास्ट मंथ। फिर उसके बाद जी ये सब होता है। फिर उसके बाद जी ब्यूरो चीफ ऑफ संडे गार्डियन है अभिनंदन मिश्रा, अभी मैंने रिसेंटली उसके पोस्ट के ऊपर उसने भी इंटीरियर मिनिस्ट्री को हमारी जवाब देने के लिए उसने पूरा आर्टिकल छाप के डाल दिया कि ये देखें जी मैंने तो कुछ नहीं किया। और उसके अंदर था क्या, हमारी जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी की जो बातें थी वो सारी उसने कोट करके सारी उधर पेस्ट कर दी और मैंने उसको लिटरली ऐसे ही रिप्लाई किया, ये तो तुमने सारा कॉपी पेस्ट कर दी जो उन्होंने बोला, तुम्हारा इसके अंदर जवाब क्या है। तो उसके बाद वो ब्यूरो चीफ है संडे गार्डियंस का और हमारे इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने यह भी बोला कि उसके कनेक्शंस हैं अमरुल्लाह सौले के साथ। आजकल तो अमरुल्लाह सौले की कोई इज्जत नहीं रही है। अगर मैं आपको रिसेंट उसकी फ़ोटो दिखाऊं तो वो बैठा हुआ है, ये देखें, आप देख सकते हैं किस तरह इसकी हालत हुई हुई है। ये ऐसे ही होता है वक्त में जब आप, हमारे अपने सियासतदान इसकी मिसाल है, लेकिन इसके अपने कनेक्शन अभिनंदन के अमरुल्लाह सौले जैसे लोगों के साथ हैं। और फिर अमरुल्लाह सौले को अगर हम एक साइड पे कर दें तो संडे गार्डियंस का जो फाउंडर है, संडे गार्डियंस का जो फाउंडर है, इसका नाम क्या है, संडे गार्डियंस का फाउंडर है एमजे अकबर, जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स का मिनिस्टर रह चुका है 2016 से 2018 के दरमियान मोदी की इसी बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर। ये है। फिर उसके बाद इसने पोस्ट बनाई और ये कहता है जी मैंने किस बुनियाद पे बनाई, ये बुनियाद इसने अभी बताई है अपने जो इसने आर्टिकल छापा जिसके ऊपर मैंने इसको रिप्लाई किया है। ये कहता है जी कि मैंने एहसानुल्लाह एहसान का वो पोस्ट पढ़ी, उसकी मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुनी। पता नहीं, हमें तो वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं मिली है, अगर इसको मिली है तो वेल एंड गुड, इसको चाहिए कि हमें भी प्रोवाइड करे वो वॉइस रिकॉर्डिंग। बट स्टिल इसने कहा जी मैंने उसकी बुनियाद पे ये आर्टिकल छापा है। और आपको मैं बता सकता हूँ कि जिसके लिए काम करता है वो तो आप जानते हैं कि वो तो बीजेपी की तरफ से चलने वाला है, वो है बीजेपी का मिनिस्टर, जो एक्सटर्नल अफेयर्स का मिनिस्टर रह चुका है एमजे अकबर 2 साल के लिए, उसके लिए काम करने वाला बंदा है, उसमें संडे गार्डियंस में काम कर रहा है। तो इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये सारी चीज़ें तो भारत की तरफ से सारे मिल रहे हैं ताने बाने। मैंने आपको पहले पोस्ट में ही बोला था कि ये सारे ताने बाने जो मिल रहे हैं ये भारत से मिल रहे हैं और मिल रहे भारत से, क्या नहीं मिले। बट ऐसा ही हुआ। देखिए, हमारी हर चीज़ के अंदर भारत, ऐसा क्यों, भारत जानता है अगर क्रिकेट वहाँ पे वापस आई पाकिस्तान के अंदर तो भारत को कितना बड़ा इससे धक्का लग सकता है पीछे की तरफ।
भारत अच्छे से जानता है, क्योंकि जितनी टीम्स आती हैं भारत आती हैं, पाकिस्तान तो इस तरह से क्लोज रहा है और 10 साल रहा है, और भारत जानता है अगर यहाँ पे खित्ते के अंदर क्रिकेट वापस आई तो उनके लिए ये कितना बड़ा धक्का होगा पीछे की तरफ का, क्योंकि कितनी भी चीज़ें आप देख लें उसके अंदर भारत इन्वॉल्व रहा है और भारत रहेगा, क्योंकि भारत यही चाहता है। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने क्लियरली ये बात बोली है कि भारत अमन नहीं चाहता, भारत किसी भी तरह से अमन नहीं चाहता हमारे खित्ते के अंदर, और वो चाहता ही नहीं है कि सब क्लियर हो। मैंने वीडियो बनाई, मैंने वीडियो के अंदर क्लियरली बोला कि भारत को यूज़ कर रहा है यूएस, इनको बाज आना चाहिए, इनको अपने रीजन का सोचना चाहिए, बट स्टिल ये सियासत में फंसे हुए हैं और बहुत गंदी सियासत में फंसे हुए हैं। इनको आज नहीं तो कल, इनको किसी दिन इसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। फिर उसके बाद जी एक और होता है जी, ये दो मैंने आपको चीज़ बताई क्या हुई हैं, अब तीसरी मैं आपको बताता हूँ। न्यूजीलैंड की जो प्लेयर हैं, न्यूजीलैंड की जो प्लेयर हैं मार्टिन गप्टिल, उनकी वाइफ को थ्रेट जाता है ईमेल के थ्रू। ये बात भी हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, प्रेस ब्रीफिंग हुई है, उसके अंदर बताई गई है। उनको थ्रेट जाता है और थ्रेट के अंदर बताया जाता है, अच्छा थ्रेट भेजने वाले को भी लिखना नहीं आता, ये ज़रूर कोई मोदी नहीं भेजा होगा, क्योंकि उसको खुद इंग्लिश नहीं आती। वो मार्टिन गुप्टिल लिखा हुआ है किसी ने ना, हम मार्टिन गुप्टिल को मार देंगे अगर वो पाकिस्तान गया, तो ये भेजा जाता है। और किसके थ्रू भेजा जाता है? प्रोटोन मेल के ज़रिए। अब मैं आपको बता दूँ प्रोटोन मेल क्या होती है। एक मेल होती है, आप जब भेजते हैं ईमेल के थ्रू, अपनी जो ईमेल के थ्रू भेजते हैं जीमेल के थ्रू, तो वो बीच में ऐसे होती है कि थर्ड पार्टी यानी आपकी जो जीमेल का ऑनर है गूगल, वो उसको देख सकता है, वो उसके लिए विजिबल है। लेकिन जो आपकी प्रोटोन मेल है वो इसी तरह आपको मैं व्हाट्सएप, अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो व्हाट्सएप पे अगर आप चैट के बिल्कुल टॉप पे जाएं तो आपको मिलेगा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। अगर आप कॉल मिलाते हैं तो कॉल स्टार्ट होने के साथ ही उधर लिखा आता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कॉल के बीच में सिर्फ आप हैं और सुनने वाला है, दोनों मौजूद हैं, तीसरा बंदा कोई भी नहीं है इसके बीच में। यही चीज़ होती है प्रोटोन मेल के अंदर। जब आप ईमेल भेजते हैं, मैं हूँ, आप हैं, हम दो बंदे हैं सामने, हमारे बीच में तीसरा कोई भी नहीं है जैसे हम हैं। यही चीज़ होती है। अगर यहाँ पे तीसरा खड़ा हो जाए तो वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं रहेगी। इसी तरह प्रोटोन मेल भी होती है, उसके थ्रू मेल भेजी गई और फिर उसके बाद बताया गया कि इस मेल को पहले किस तरह, इसकी टाइम लाइन क्या है, किस तरह से ये नाम चेंज हो रहे हैं, एंड में आके हमजा अफरीदी के नाम से बनाई गई और फिर भेज दी गई। तो ये सारे ताने बाने भी किए गए, वीपीएन के थ्रू यूज़ किया गया, वर्चुअल जो आपका प्राइवेट होता है नेटवर्क, उसके थ्रू भेजा गया, उसको इंडिया से सिंगापुर की तरफ कर दिया गया और उस ज़रिए से फिर उसको सेंड कर दिया गया। ये सारी हमारी एजेंसीज ने निकाली हैं बातें और हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री और इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री को दी गई हैं कि आप ये जाएँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी आपको पता है रिसेंटली टीम के साथ बैठ के उनको बुलाया था, टीम उनसे मिली है और टीम को बहुत सारी टिप्स दी हैं। आई होप कि वर्ल्ड कप के अंदर हम अच्छा परफॉर्म करें। एज अ क्रिकेट लवर, क्रिकेट फैन, क्रिकेट डाई हार्ट फैन, मैं चाहता हूं कि हम अब वो बढ़ास क्रिकेट में निकाल कर दिखाएं जैसे कि रमीज़ राजा ने बोला है। इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसा हो। अभी के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। मैं हूँ आपका होस्ट उज़ैर रहमान। अल्लाह हाफ़िज़।